आज बात होगी एक ऐसी कहानी की जो सदियों से राजस्थान के वीरानों में गूंज रही है। एक भयानक और रहस्यमयी कथा कुंडरगढ़ किले की। तो कहानी की शुरुआत ही एक चेतावनी से होती है। एक ऐसी चेतावनी जो साफ साफ बताती है कि कुंडरगढ़ का किला सिर्फ पत्थर और गारे से नहीं बल्कि रहस्यों और श्रापों से बना है। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं, देखते हैं कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ। बात है 1578 की। जगह है राजस्थान का कुंडरगढ़ किला और दांव पर लगा है एक खजाना। पर ये कोई ऐसा वैसा खजाना नहीं है। कहते हैं कि ये किसी को भी दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बना सकता है। लेकिन एक पेंच है, इस खजाने पर एक श्राप है, एक ऐसा अंधेरा साया जो हर किसी को बस निगल जाता है। अब ऐसे अंधकार का सामना करने के लिए एक योद्धा तो चाहिए ही था, है ना? तो इस श्रापित किले को चुनौती देने के लिए दिल्ली से भेजा गया एक बहुत ही बहादुर योद्धा, और ये योद्धा था वीर अर्जुन। एक ऐसा नाम जिसकी बहादुरी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। अर्जुन को पूरा यकीन था कि भाई कोई भी चुनौती उसके लिए बड़ी हो ही नहीं सकती। और चुनौती, अरे चुनौती कोई मामूली नहीं थी। राजा का सीधा सीधा आदेश था, किले का रहस्य सुलझाओ और तुम्हें मिलेगा राज्य के सबसे बड़े सेनापति का पद। अब सोचिए, ऐसा इनाम जिसके लिए कोई भी योद्धा अपनी जान तक दांव पर लगा दे। पर अर्जुन के लिए ना ये सिर्फ एक आदेश नहीं था, नहीं, ये एक मौका था खुद को साबित करने का, इतिहास में अपना नाम हमेशा के लिए लिखवाने का। वो इस किले को जीतने के पक्के इरादे से निकला था। लेकिन किले के इरादे कुछ और ही थे। जैसे ही अर्जुन ने अंदर कदम रखा, किले ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो वो जो विशाल दरवाजा था वो अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। अर्जुन अब बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुका था। और फिर उस घने अंधेरे में एक धीमी, बहुत ही डरावनी आवाज गूंजी। आवाज साफ साफ कह रही थी, वापस चले जाओ वरना तुम भी यहीं हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। पता है, ये कोई इंसानी आवाज नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किला खुद बोल रहा हो। अब अर्जुन तो योद्धा था, उसने फौरन अपनी तलवार निकाली, मुकाबले के लिए एकदम तैयार। पर सवाल ये था कि लड़े किससे? वहां तो कोई था ही नहीं, दुश्मन दिखाई नहीं रहा था, और शायद इसीलिए वो ज्यादा खतरनाक था। और ठीक तभी उस भयानक खामोशी को चीरते हुए अंधेरे से एक लड़की सामने आई। उसका नाम था माया, और उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। ऐसा लग रहा था मानो उसने कुछ बहुत ही भयानक देखा हो। माया ने अर्जुन को चेताया। उसने कहा, ये किला, ये जिंदा है, ये हर उस इंसान को निगल जाता है जो इसके खजाने को छूने की जरूरत भी करता है। और पता है क्या, जैसे जैसे अर्जुन आगे बढ़ा, माया की बातें सच साबित होने लगी। दीवारें अपनी जगह बदल रही थी। रास्ते जो अभी अभी वहां थे वो आंखों के सामने से गायब हो रहे थे। मतलब पूरा का पूरा किला ही एक जीती जागती पहेली बन गया था। काफी भटकने के बाद अर्जुन एक बंद दरवाजे तक पहुंचा और उस पर एक पहेली लिखी थी, सच्चा खजाना वही पाएगा जो अपने सबसे बड़े डर का सामना करेगा। अब सवाल ये था, एक इतना बहादुर योद्धा, उसका सबसे बड़ा डर भला क्या हो सकता है? उस दरवाजे के पार जो सच इंतजार कर रहा था वो अर्जुन की सोच से कहीं ज्यादा भयानक और चौंकाने वाला था। तो उसका सबसे बड़ा डर कोई राक्षस या दुश्मन नहीं था, नहीं, उसका डर था उसका अपना अतीत, उसकी अपनी भूली हुई यादें। उसे अचानक याद आया कि वो बचपन में इसी किले में आ चुका है, पर कैसे, क्यों, वो सब भूल चुका था। और तभी माया का असली सच भी सामने आया। वो कोई डरी हुई बेचारी लड़की नहीं थी, वो तो इस किले की आत्मा थी, एक प्रहरी जो हर बार किसी नए इंसान को अपनी जगह लेने के लिए यहाँ खींच लाती थी। आखिरकार अर्जुन खजाने के कमरे तक पहुँच ही गया, लेकिन वहाँ सोना, चांदी, हीरे जवाहरात कुछ भी नहीं था। वहाँ था तो सिर्फ एक बड़ा सा आईना। मतलब खजाना कभी कोई दौलत थी ही नहीं। और जैसे ही अर्जुन ने उस आईने में झांका, कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ सामने आया। उसका इनाम, उसकी किस्मत, सब कुछ बस उस आईने में कैद होने वाला था। रक्षक, इसका मतलब है एक प्रहरी,
एक पहरेदार, एक संरक्षक, मतलब वो जो हमेशा हमेशा के लिए रक्षा करता है। और माया ने आईने के उस पार से कहा, हर 100 साल में एक नया रक्षक चुना जाता है और इस बार वो तुम हो। बस अर्जुन की एक आखिरी चीख उस किले में गूंज कर रह गई। उसने भागने की कोशिश भी की, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। धीरे धीरे उसकी आंखों की चमक खत्म होती गई और वो ठीक वैसी ही खाली हो गई जैसी माया की थी। वो अब वीर अर्जुन नहीं रहा, वो बन गया था किले का अगला रक्षक। कहते हैं कि आज भी अगर कोई उस किले के पास जाने की हिम्मत करे तो उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, एक चेतावनी, वापस चले जाओ। और कभी कभी उस चेतावनी के साथ एक और आवाज भी आती, सुना है? बिल्कुल वैसी जैसे कोई अपनी म्यान से तलवार निकाल रहा हो। क्या पता वो रक्षक आज भी अपने खजाने की पहरेदारी कर रहा हो।